हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज हम लोग झारखंड में जो सहायक आचार्य 26,000 पदों पर जिसकी नियुक्ति हो रही है शिक्षकों के लिए 1 to 5 और 6 to 8 लेवल के लिए, तो आज हम लोग इसमें एक महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूज़न है, जैसे कि आपको पता होगा जो इसमें एग्ज़ाम हो रहा है 1 to 5 के लिए अलग हो रहा है, जिसमें कि कुल 3 पेपर हैं, और 6 to 8 के लिए अलग एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें कि कुल 4 पेपर हैं। इसमें बहुत सारे छात्र ये उनका प्रश्न है कि सर कि क्योंकि ये परीक्षा हो रही है तो इसमें अच्छे खासे पेपर हैं और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए, अगर सिर्फ जेटेट पास के आधार पर तो बहुत कम कैंडिडेट थे, लेकिन सीटेट को मान्यता मिला तो इसमें कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन फिर भी अभी देखिएगा तो बहुत सारे छात्र इसमें ये चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है कि सर कि तो इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स है। जैसे कि आप टीजीटी एग्जाम अगर दिए होंगे, वहाँ पर देखिएगा मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है अलग है, 50% रखा गया है, 45%, 40%। उसी तरह अभी कुछ दिन पहले, कुछ मंथ पहले जो है पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आप देखिएगा तो पासिंग मार्क्स उसमें रखा गया था 50% रखा गया था जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। कैटेगरी वाइज उनका कुछ छूट था, 5%, किसी का 10%, इस तरह से छूट उसमें दिया गया था। अब जो सहायक आचार्य परीक्षा होगी, इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना रखा गया है, मतलब कि जो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स होगा, अगर इससे कम मार्क्स है तो छात्र का चयन होगा ही नहीं, भले ही सीट खाली रह जाए। इससे कम कट ऑफ जा भी नहीं सकता, इससे कम मार्क्स पर सिलेक्शन होगा ही नहीं किसी भी परिस्थिति में। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है एग्जाम के तैयारी की, क्योंकि अब देखिएगा बहुत कम समय रह गए हैं, और अभी तक देखिएगा तो सीटेट वाले के लिए तो बहुत कम समय दिया गया। मात्र जैसे कि हाईकोर्ट ने उनको दिया था कि 3 महीने का समय दिया जाए, 90 दिन का समय दिया जाए, ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके। लेकिन आयोग जो है इस तरह से नोटिस जारी किया है, उसके अनुसार तो फरवरी में ही एग्जाम होने वाला है। हाँ, फरवरी में अब कब से एग्जाम होगा, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा तब तक कहना मुश्किल है। तो चलिए हम लोग जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया कि यह जो परीक्षा है 2 स्तर पर हो रहा है प्राथमिक विद्यालयों में, 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। 1 to 5 के लिए जो ये परीक्षा होगी, और दोनों पेपर की हम बात करें तो इसमें एमसीक्यूज टाइप के होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक प्रश्न का मतलब जो उत्तर होगा प्रश्न का उसको आपको टिक करना है। इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। टोटल जो अगर हम बात करें तो 1 to 5 में टोटल जो है यहाँ पर 3 पेपर हैं। पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, पेपर 2 आपका मेरिट पेपर है जिसमें कि लैंग्वेज है, 15 लैंग्वेज में आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा, और जो पेपर 3 है इसमें 200 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिसमें कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से 50 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान से 75 प्रश्न और विज्ञान एवं गणित से 75 प्रश्न, इसमें टोटल 200 आते हैं। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स जानने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट हमारे कैसे बनेगा, क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है ये फाइनल मेरिट लिस्ट को मतलब जो आपका मेरिट पेपर है उसी के आधार पर बनाया जाता है। जैसे कि हमने बताया कि ये पेपर का जो क्वालिफाइंग पेपर है इसमें सिर्फ आपको 30% लाना है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो इस पेपर के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। तो कौन कौन से पेपर के फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे अंक, तो ये पेपर 2 का 100 अंक और पेपर 3 का 200 अंक, मतलब ये 300 अंकों की ये परीक्षा होगी। मतलब ये पेपर 1 मिला दिया जाए तो 400 अंकों की परीक्षा है, लेकिन पेपर 1 के तो मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, तो 300 अंकों की ये परीक्षा होगी, जिससे कि मेरिट बनेगा आपका। कट ऑफ जो बनेगा इसी के आधार पर बनेगा। जो अभी हम मिनिमम पासिंग मार्क्स बताएंगे तो ये इसी के आधार पर है, न कि 400 अंक के आधार पर। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल कैटेगरी के लिए 40% कम से कम होना चाहिए, तो ये 40% किसका, पेपर 1 मिलाकर की 3 या फिर पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर, तो पेपर 2 और पेपर 3, क्योंकि मेरिट इसी के आधार पर बनेगा। अब इसी तरह हम लोग 6 to 8 में आते हैं। 6 to 8 में जो होगा इसी तरह यहाँ पर 6 to 8 में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यूज रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका, एक जो प्रश्न में जो सही आपको एक उत्तर टिक करना है। इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, अगर जो भी आप प्रश्न सही करते हैं उसके बदले आपको 1 अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तर देने पर कोई अंक काटे नहीं जाएंगे, या फिर कोई उत्तर नहीं देते हैं तो कोई उसके लिए निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। 6 to 8 में टोटल 4 पेपर हैं। कौन कौन से पेपर हैं,
तो इसमें पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग पेपर है। पेपर 1 क्वालिफाइंग है मतलब कि इसके भी अंक जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। पेपर 2 जो आपका लैंग्वेज पेपर है ये भी मेरिट पेपर है, 100 अंक। तो 6 to 8 में जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, ये पेपर 2 के अंक जोड़े जाएंगे, 100 प्लस 100 अंक रहेगा। पेपर 3 के भी अंक जोड़े जाएंगे जो कि सामान्य ज्ञान समझाएगी, 100 प्लस यहाँ पर भी रहेगा। और पेपर 4 जो वैकल्पिक विषय है, जैसे कि आप भाषा शिक्षक बनने वाले हैं तो 180 प्रश्न रहेगा, इंग्लिश से 90 और बाकी जिस विषय को सिलेक्ट कीजिएगा उससे 90। उसी तरह अगर आप एसएसटी और कॉमर्स के हैं तो वहाँ पर 3 विषय सिलेक्ट करना होता है, 180 प्रश्न वहाँ से आता है। मैथ और साइंस के हैं तो पेपर 4 में 180, मतलब 180 आप कोई भी शिक्षक हैं बनने वाले हैं तो 180 रहेगा। तो 100, 200, 300 मतलब 380 जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा या कट ऑफ जो तैयार किया जाएगा, या फिर जो आज हम लोग यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं तो ये 380 अंकों का होगा, इसी पर बनेगा। ये पेपर 1 के मार्क्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा नहीं जोड़े जाएंगे। तो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स बनाएंगे बता रहे हैं अभी, ये 380 के आधार पर होगा, ना कि ये भी 480 के आधार पर नहीं है। अब इतने सारे पेपर हैं तो मिनिमम पासिंग मार्क्स तो ऐसे कट ऑफ तो अपनी जगह पर होगा। एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आएगा, कट ऑफ जारी होगा, तब पता चलेगा कि कट ऑफ कितना गया है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है यहाँ पर कि कम से कम आपको इतना अंक लाना होगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन की संभावनाएं हैं। कट ऑफ तो अपनी जगह पर होता है, 60%, 70%, 80% भी हो सकता है। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स भी आपको ध्यान में रखना है। इससे कम आने पर आपका मतलब सीट खाली ही रह जाए, सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो हम बता रहे हैं ये दोनों के लिए है, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए। ये 1 to 5 के लिए 300 अंकों पर है मिनिमम पासिंग मार्क्स, और 6 to 8 के लिए 380 अंक पर। यहाँ पर पहला देखिएगा तो अनारक्षित, अनरिजर्व है, और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स उनके लिए 40% है। एसटी और एससी तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला अभ्यर्थी के लिए ध्यान रखिएगा, महिला अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों तो उसके लिए यहाँ पर 32% है। अब बोलिए सर महिला मतलब एसटी एससी सिर्फ, कोई भी अनरिजर्व वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, तो उसके लिए सभी के लिए। जैसे एज भी छूट रहता है ना, अगर आप महिला कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस या बीसी या जनरल कैटेगरी में तो उनको 3 साल का छूट मिलता है, 3 साल का छूट उसमें दिया जाता है। क्लियर है? और अगर एसटी एससी है तो उनको तो 5 साल का छूट मिलता है और 40 साल में भर सकते हैं फॉर्म। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 34% है, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5% है, और आदिम जनजाति के लिए 30% रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बताया आपको इसलिए जा रहा है, बहुत सारे छात्र इससे पूछ रहे थे सर मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है। अब बोलिए सर कट ऑफ क्या इसी के बराबर रहेगा या फिर इस मतलब इससे तो कम कभी नहीं रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा, ये इतना रहेगा या इससे ज़्यादा रहेगा? तो क्या किसी एग्जाम का हम लोग कट ऑफ देखते हैं 90% गया, 80% गया है, तो इसका तो मायने नहीं है? मायने होता है। जैसे अभी हाल में अगर कुछ घटनाओं को देखें, झारखंड में जो नियुक्ति हो रही है, जैसे कि झारखंड में अभी टीजीटी की नियुक्ति हो रही है, इसमें ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट में जो नियुक्तियां हुई उसमें बहुत सारे छात्र 50% भी नहीं ला पाए। जैसे मिनिमम पासिंग मार्क्स टीजीटी में झारखंड में 50% है, उसी तरह पीजीटी में भी 50% है जनरल कैटेगरी के लिए। ध्यान रखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो बहुत सारे छात्रों का चयन जो सिर्फ 50% या उससे ज़्यादा लाए हैं उनका चयन हो गया है। 50% से कम पर तो चयन नहीं होगा। हाँ, रिजर्व कैटेगरी वाले को 5%, 10% छूट मिलता है। अभी हाल ही में देखिएगा 2016 की नियुक्ति चल रही थी टीजीटी का, उसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं सीट उसमें खाली रह गया और बहुत सारे छात्र जो है 50% भी नहीं ला पाए, जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया था। अब ये सोच के ही तैयारी नहीं करना है कि नहीं हमको 50%, 60% आ जाएगा, हम एग्जाम में पास कर जाएंगे, 40% से ज़्यादा लाना एग्जाम में हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, जिस विषय में आपकी नियुक्ति होने वाली है उस विषय में कितने सीटें हैं उस पर डिपेंड करेगा। वो तो आने के बाद ही पता चलता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी संभावनाएं एक हो सकती है, जैसे आप टीजीटी में और पीजीटी में झारखंड में देख सकते हैं, तो सहायक आचार्य में ये भी संभावना है। इसीलिए
ये भी कम से कम आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कम से कम मिनिमम पासिंग मार्क्स का टारगेट रखिए। जैसे अभी सीटेट वाले को 28 दिन का समय दिया गया है, ऐसा तो नहीं हो कि वो 100% सिलेबस पढ़ लेंगे। आप 50%, 60% जो भी सिलेबस पढ़िए। सीटेट और जो जेटेट क्वालिफाइड जो झारखंड के स्थानीय छात्र हैं उनको मौका दिया गया, फॉर्म भरिए। 5 दिन का मात्र उनको समय दिया गया फॉर्म भरने के लिए। बहुत सारे छात्र तो फॉर्म नहीं भर पाए। बहुत सारे छात्र अभी भी कॉल और व्हाट्सएप पर पूछते हैं सर की डेट बढ़ेगा, हम तो पता ही नहीं चला या फिर हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला, उस डेट में हम भर नहीं पाए। तो ऐसा तो अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है कि डेट बढ़ेगा। अब यहाँ पर उनको इतने कम समय में तैयारी करनी है तो सिलेबस तो पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आप कम से कम 50%, 60% इतना तो कर सकते हैं कि आप मार्क्स मतलब कि पढ़ाई कीजिए और उसी के आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए और कम से कम 50%, 60% भी मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए अगर ऐसा सिचुएशन बनता है जैसा टीजीटी और पीजीटी में सिचुएशन बना कि बहुत सारी सीटें खाली रह गई और मिनिमम पासिंग मार्क्स पर छात्रों का चयन हुआ है, अगर ऐसा सिचुएशन इसमें भी बनेगा तो बिल्कुल चयन होने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। बाकी अगर आप जितना समय इसमें देते हैं 8 से 10 घंटे तैयारी करते हैं, क्योंकि हम हर एक विषय में हर कैसे तैयार करना है, 1 to 5 का, 6 to 8 का, लैंग्वेज का, जीएस का या जीके का, मैथ साइंस का, सारी चीज़ हम बता चुके हैं इस चैनल पर। बहुत सारे छात्र हमारे पेड बैचेज में भी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपके क्लासेस कंप्लीट बहुत सारे हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं वो भी लिए जा रहे हैं। समय समय पर आपको उसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह, नोट्स वगैरह हर चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है ताकि आप अच्छे से उसमें एग्ज़ाम में पास कर सकें। तो ये बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थे जो हमने आपके साथ यहाँ पर चर्चा किया है। अब इसमें भी किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर सीधे देखिए लिखा हुआ है, परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। सीटें भले खाली हो जाए लेकिन इससे कम में चयन नहीं होगा। तो चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं। सेशन एंड करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं सहायक आचार्य के लिए, जैसे कि अभी भी आपके पास समय है, जो भी समय उसमें हम लोग को अच्छे से तैयारी करनी है। इसमें रिकॉर्डिंग क्लासेस, लाइव डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेशन, हर चीज़ आपको मिलेंगे। एग्जाम तक आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। किस छात्र का ये एग्जाम चलेगा तो मान लीजिए बहुत दिन चलेगा आपका, हो सकता है 1 सप्ताह चले तो 1 सप्ताह एक्स्ट्रा आपको समय मिलेगा। मार्च तक ये एग्जाम चला जाए तो आपको 1-1.5 महीना समय आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपको क्लासेस ज्वाइन करना जरूरी है ताकि आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सके। और अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस बहुत वही कम, 1 to 5 के लिए मात्र 1500 रुपया, और 6 to 8 में कोई भी विषय ज्वाइन करते तो मात्र 5000 रुपया। अभी तो सामान्य ज्ञान समसामयिकी के लिए सिर्फ आपको 500 रुपया देना है। 500 में आपको संपूर्ण तैयारी हो जाएगी सामान्य ज्ञान समसामयिकी के लिए, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 to 5 के लिए अगर पूरा पेपर 3 ज्वाइन करते हैं तो 1500, और सामान्य ज्ञान समसामयिकी जो कि 1 to 5 में भी है और 6 to 8 में भी है तो उसको ज्वाइन करते हैं तो मात्र 500 में इसकी तैयारी हो जाएगी। अब क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, तो क्लास ज्वाइन करने के लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और स्टोर में जाकर कोर्सेज डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप एडमिशन अपना ले सकते हैं। इस पर अपना नाम और जिस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है 1 to 5 या 6 to 8 जो विषय है आपका, या फिर सिर्फ आपको सामान्य ज्ञान समसामयिकी ज्वाइन करना है तो आप वहाँ पर अपना व्हाट्सअप कर दीजिए मैसेज पर, आपको फ़ोन पे गूगल पे नंबर भेज दिया जाएगा, पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद क्लास आपका इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। और क्लासेस डेली है जो 3 से 4 घंटे 2 घंटे एक क्लास हो रही है ताकि आपका एग्जाम तक अच्छे से कंप्लीट कराया जाए, प्रैक्टिस कराया जाएगा, नोट्स वगैरह सारे चीज़ आपको मिलेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। इनका अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।